राजपूत समाज की नाराजगी नहीं हुई खत्म। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी की होगी हार। राजपूत समाज की महापंचायत में बड़ा ऐलान। लोटा नमक डाल ठाकुरों ने खाई कसम। राजपूत समाज के वोटर इन दिनों बीजेपी से कुछ ज्यादा ही नाराज दिखाई देते हैं। ऐसे में जगह जगह पंचायतें हो रही हैं और बीजेपी को सबक सिखाने की बात की जा रही है। इस बीच मुजफ्फरनगर में राजपूत समाज की महापंचायत में हरेंद्र मलिक को जिताने की कसम खाने के साथ ही लोटा में नमक डाला गया। लोटा में नमक का वोट कनेक्शन बहुत पुराना है। नमक लोटा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके सहारे नेता जनजातीय क्षेत्र में वोट पक्के करते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी किसी भी गांव में पहुंच जाते हैं जहां ग्रामीणों को एकत्रित किया जाता है, चुनावी एजेंडा बताया जाता है और लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित किया जाता है। वोटर्स किसके पक्ष में वोट देंगे ये भी मौके पर साफ हो जाता है। इसके लिए प्रत्याशी मात्र नमक और लोटे का सहारा लेता है। वोटर्स के हाथों में नमक पकड़ा दिया जाता है जिसे वोटर्स को लोटे में डालना हो। यदि वोटर ने लोटे में नमक डाल दिया तो प्रत्याशी को वोट देगा। इसके साथ ही प्रत्याशी भी गारंटी देता है कि जीतने के बाद वो अपने वादे पूरे करेगा। अगर नहीं करता है तो नमक की तरह ही उसका शरीर भी गलता जाता है। आपको बता दें कि कल तक जब ये मंच सज रहा था तब बीजेपी को पूरी तरीके से बाइकआउट करने को लेकर बात हो रही थी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के खिलाफ राजपूतों की महापंचायत में ठाकुरों ने हुंकार भरी है और सपा प्रत्याशी के लिए लोटा नमक डाल कसम खाई, मतलब जिताने की कसम खाई। आपको बता दें कि राजपूत समाज का मानना है कि बीजेपी उनको राजनीतिक रूप से खत्म करती जा रही है। ऐसे में बीजेपी के खिलाफ राजपूतों ने मोर्चा खोल रखा है और वोट नहीं देने की कसम खाई है। डॉक्टर संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हरेंद्र सिंह मलिक के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में ठाकुर समाज अब सपा के समर्थन में आ गया है। मुजफ्फरनगर सीट की अगर बात की जाए तो पिछले 3 लोकसभा चुनाव में 2 बार बीजेपी और 1 बार बीएसपी ने बाजी मारी थी। पिछली 2 लोकसभा चुनाव से ये सीट बीजेपी के संजीव बालियान के पास है। अब ठाकुरों की नाराजगी ये सीट बालियान से छीन सकती है। 2024 का मुकाबला पिछले सभी मुकाबलों से काफी अलग है। यहाँ पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी के बीच गठबंधन था, लेकिन इस बार आरएलडी ने एनडीए का खेमा पकड़ लिया है और बीएसपी अकेले मैदान में है। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान को जहां आरएलडी से गठबंधन की वजह से कुछ वोटों का फायदा होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र सिंह मलिक के साथ मुस्लिम वोट एक मुश्त आ सकते हैं और अब ठाकुरों का वोट भी आएगा। ऐसे में जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ 18 लाख वोटर हैं, जिनमें 20% मुस्लिम, 12% जाट, 18% दलित। इस सीट पर जाट और मुस्लिम वोटर अहम भूमिका निभाते हैं। मायावती दलित वोटरों के साथ साथ नाराज ठाकुरों को भी साधना चाहती है और अपने प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति को जिताना चाहती है, लेकिन यहाँ सपा प्रत्याशी को राजपूतों का समर्थन मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस सीट पर अब कौन बाजी मारता है। इस महापंचायत में राजपूतों ने साफ कहा कि अब हम जाग गए हैं। यूपी से लेकर राजस्थान तक सब जगह राजपूत नेता आपको दिखाई देंगे।